इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी रेटिंग्स यानी आईपी कोड के बारे में कि आईपी कोड यानी आईपी रेटिंग्स होता क्या है और इससे क्या क्या प्रोटेक्शंस मिलते हैं। और इस आईपी रेटिंग्स यानी आईपी कोड प्रोटेक्शंस के बारे में कौन से ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके बारे में स्टडी करी है और इसको इंटरनेशनली पब्लिश किया है और इसका कोड ऑफ स्टैंडर्ड क्या है इंटरनेशनली, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई फॉर इंग्लिश और पी फॉर प्रोटेक्शन यानी कि इंग्लिश प्रोटेक्शंस। अब इसके बारे में कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया है उसका मैं नाम बताता हूँ। पहला जो है वो IEC यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। दूसरा जो है नीमा यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस। इसके बारे में ये इन दोनों ने मिलकर के इसका स्टडी किया है और इसका एक इंटरनेशनली कोड जनरेट करके इसको पब्लिश किया है जिसका कोड का नाम है IEC 60529, जिसको पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कंपनी है सभी लोग फॉलो करती है और इसको मैं भी फॉलो करता हूँ। आईपी यानी कि इंग्लिश प्रोटेक्शंस है क्या? तो इंग्लिश प्रोटेक्शंस ये है कि जैसे किसी चीज़ को आप जितना अच्छे से पैक कर सकते हैं यानी कि जितना अच्छे से आप सील करेंगे उतना अच्छा ही आपका डिवाइस जो है वो सेफ रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ हो जैसे कि आउटडोर में इंस्टॉल किया हुआ उसमें लाइट फिटिंग्स भी हो सकता है या आपका मोटर इंस्टॉल किया हुआ हो सकता है या आपका कोई इलेक्ट्रिकल पैनल आउटडोर में इंस्टॉल किया हुआ हो। अब इसमें क्या प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म हो रहा है तो उसमें डस्ट भी जा सकता है और उसमें बारिश के टाइम में बारिश भी जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है बारिश नहीं होती है, हल्का सा या तेज हवा चलता है तो उसके साथ में डस्ट के साथ में मॉइस्चराइज भी आता है तो इससे क्या होता है कि आपका डिवाइस जो है ख़राब हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आईपी यानी कि इंग्लिश प्रोटेक्शंस को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आईपी रेटिंग चार्ट जो है इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि इस डिवाइस में क्या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आपको एक अपना लैपटॉप दिखाता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आपको पता है कि कॉमन नेम जो होता है वो आईपी होता है और आईपी रेटिंग का जो डिजिट है जो सॉलिड, मतलब ये हो गया हमारा लैपटॉप जो हो गया ये हो गया सॉलिड, इसका डिजिट होता है 1 से लेकर के 6 तक और जिसका प्रोटेक्शन है उसका डिजिट होता है 1 से लेकर 8 तक। अब इसमें समझने की बात है कि आईपी नेम जो हो गया वो कॉमन हो गया, उसके बगल में अगर हम 6 ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो सॉलिड है हमारा लैपटॉप है इसका डिजिट जो है वो 6 हम ऐड करते हैं तो IP6 हो जाएगा। तो अब हमें उस गाइड में आप पढ़िएगा IP6 का क्या प्रोटेक्शन दिया हुआ है और उसके बगल में और हम ऐड कर देंगे 5, तो 5 का क्या प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो अब दोनों का जो प्रोटेक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि 6 का अलग प्रोटेक्शन होता है और 5 का अलग होता है। लोग कहते हैं IP65, लेकिन IP तो जो है वो कॉमन नेम होता है, लेकिन IP65 यानी कि 6 का अलग प्रोटेक्शन होता है और 5 का अलग प्रोटेक्शन होता है। इसी तरह से सारे नंबर को मतलब कि कभी उसको ऐड कर करके देखेंगे और उसके बाद जब भी आप कहीं कोई भी इक्विपमेंट यानी डिवाइस देखते हैं तो जब आप उसमें देखेंगे किसी में IP65, IP67, अभी मोस्टली यही चल रहा है 68, 67, क्योंकि बाकी जो है वो ऑलवेज हो गया। अभी हायर टेक्नोलॉजी आ रहा है तो बढ़ते जा रहा है, इसके हिसाब से प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आईपी रेटिंग्स क्या है और इंग्लिश प्रोटेक्शंस किसे कहते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।